Hello students, welcome to you all on my YouTube channel Ritu Maths Classes. Today I am going to teach you one topic that is reduce a fraction to its lowest term. So ये fraction का एक topic है, क्या है कि हम किसी फ्रैक्शन का लोवेस्ट टर्म कैसे लिख सकते हैं. लोवेस्ट मीन सबसे छोटा पार्ट. जैसे फ्रैक्शन कोई दिया हुआ है, सो हाउ कैन वी नो दिस इज द लोवेस्ट टर्म और बिगेस्ट टर्म. सो कैसे फाइंड करेंगे ये चीज़ आज हम सीखेंगे. सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड एंड इफ़ यू फील दिस वीडियो इज़ गुड फॉर यू देन लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. इफ़ आई टेक वन एग्जाम्पल हियर 12/18. मैंने बोला इसका कि 12/18 का हमें लोवेस्ट टर्म लिखना है. तो लोवेस्ट टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं. 12 और 18 का जो भी HCF होगा उससे हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, मीन्स न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को. गिवन फ्रैक्शन ही हमारा लोवेस्ट टर्म होगा. बस बहुत ही ईजिली हम फाइंड कर सकते हैं. तो बात आती है कि HCF हम कैसे फाइंड करते हैं. सो लेट्स सी. सबसे पहले 12 और 18 का हम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं. सो व्हाट इज द फैक्टर्स ऑफ 12. इट विल बी 1 2 3 4 6 एंड 12. ओके, बिकॉज फैक्टर्स क्या होता है. फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज दैट नंबर जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे, लीविंग नो रिमाइंडर. ऐसे नंबर्स हमारे फैक्टर्स होते हैं. तो 12 को ये इतने नंबर्स हैं जो कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे, लीविंग नो रिमाइंडर. सो नाउ टॉक अबाउट 18. सो व्हाट विल बी 1 2 3 6 9 एंड 18. तो अभी हमने ये फैक्टर्स फाइंड किया. नाउ वी हैव टू फाइंड कॉमन फैक्टर्स. व्हाट कॉमन फैक्टर्स. सो कॉमन फैक्टर्स मीन्स 12 एंड 18 के जो फैक्टर्स हैं इसमें कौन कौन से नंबर कॉमन हैं. सो हियर 1 2 3 6. बस कॉमन मीन्स आपको पता ही है जो सेम हो दोनों में. तो दोनों में कौन कौन से नंबर हैं जो सेम है. इट इज़ 1 2 3 एंड 6. अब बात आती है लास्ट में HCF की. हमें HCF फाइंड करना है. ओके, तो HCF क्या होगा. ये H मीन्स हाईएस्ट कॉमन, C फॉर कॉमन एंड F फॉर फैक्टर्स. इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं इसमें से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है. बिकॉज हाइएस्ट मीन्स क्या होता है, सबसे बड़ा. सो 1 2 3 6 में कौन सा नंबर सबसे बड़ा है. दिस इज 6. सो HCF विल बी 6. सो दिस इज द वे टू फाइंड HCF ऑफ एनी नंबर. You can find the two number also. You can find for more than two numbers also by this way. और तरीका है HCF फाइंड करने का, लेकिन वो हम 5th या 6th क्लास में पढ़ते हैं. बट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू. जैसे हमने किसका फैक्टर निकाला 12 एंड 18 का. तो 12 एंड 18 मीन्स जो भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर आपने जो भी लिया उसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है ये आपको चेक करना है. आपको मिल गया सबसे छोटा नंबर. अब उस छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर दीजिए. तो छोटा वाला नंबर यहाँ क्या है 12. 12 से किसको डिवाइड कर देंगे 18 को. तो रीड करिए टेबल 12 का. क्या होगा 12 1 12 8 minus 2 you will get 6. 1 minus 1 0. अभी ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ. दैट इट मीन्स कि हम फिर से डिवीजन करेंगे और किससे स्टार्ट करेंगे 6 से. नाउ दिस 6 इज योर डिवाइजर एंड व्हाट यू विल टेक इन डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड के बिना कैसे डिवीजन करेंगे. तो डिविडेंड हमारा ये प्लेस पर जो नंबर होगा ये हमारा होगा डिविडेंड. डोंट थिंक कि ये जो स्टार्टिंग में हमने डिवाइजर लिया था वही होगा. सम टाइम ये चेंज भी हो सकता है, सम टाइम नहीं चेंज होगा. चेंज कब नहीं होगा, जब हम टेबल 1 टाइम में पढ़ेंगे तो हमें सेम नंबर मिल जाएगा. तो ये जो भी नंबर XYZ जो भी नंबर यहाँ पर है ये नंबर यहाँ डिविडेंड में आ जाएगा. ठीक, अब क्या हुआ 6 2 12. नाउ 0 0. हमें चेक करना है
कौन सा ऐसा नंबर है जिसने इसको कम्प्लीटली डिवाइड किया। हमें तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक लास्ट में ज़ीरो ना मिल जाए। तो ज़ीरो किसकी वजह से मिला है? 6 की वजह से, क्योंकि 6 ने इसको कम्प्लीटली डिवाइड किया। क्वेश्चन की हमें बात ही नहीं करनी, डोंट थिंक अबाउट क्वेश्चन, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिवाइजर कि कौन से डिवाइजर ने गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड किया। सो दिस इज 6, सो दिस 6 विल बी HCF। एक आपका ये मेथड है HCF फाइंड करने का, एक आपका ये मेथड है। जो भी मेथड आपको इजी लगे यू कैन यूज। तो हम इसकी बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था? 12/18 मीन्स 12/18 का लोवेस्ट टर्म लिखना है। तो मैंने बोला कि जो गिवन नंबर का HCF होगा मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को जो HCF होगा उसी से हम उसको डिवाइड कर दें और हमें मिल जाएगा लोवेस्ट टर्म। तो HCF क्या मिला? 6। तो न्यूमरेटर को भी 6 से डिवाइड कर दीजिए और डिनोमिनेटर को भी 6 से डिवाइड कर दीजिए। क्या आएगा? 6 2 = 12 एंड 6 3 = 18। 2/3 is your answer. So 2/3 is the lowest term of 12/18. This is your lowest term. Let's see some more examples. Now children, I have take the second example here. 15/20. 15/20 का लोवेस्ट टर्म फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? HCF फाइंड करेंगे। Whenever आपका क्वेश्चन आता है फाइंड द लोवेस्ट टर्म, आप सबसे पहले HCF ही फाइंड करोगे। तो हम देखते हैं इसका HCF क्या होगा। हम बाय डिवीजन फाइंड करेंगे, ठीक है। नंबर क्या है? 15 and 20। इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 15। बिगर क्या है? 20। सो डिवाइड 20 by 15, ठीक है। अब टेबल रीड करिए 15 का। क्या होगा? 15 1 = 15, बिकॉज 15 2 = 30 आ जाएगा और 30 20 से मोर हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 10 - 5 यू विल गेट 5, 1 - 1 0। अब अभी ये 5 रिमाइंडर हो गया, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, तो हम फिर से यहाँ से डिवीज़न स्टार्ट करेंगे। डिविडेंड में क्या होगा? जो नंबर इस प्लेस पर होगा। ये कौन सा नंबर है? 15। सो राइट हियर 15। नाउ व्हाट विल बी? 5 3 = 15, 0 0 हो गया कम्प्लीटली डिवाइड। सो किसने इसको कम्प्लीटली डिवाइड किया? मीन्स किसकी वजह से रिमाइंडर में 0 आया? किसकी वजह से? 5 की वजह से। सो 5 इज अ HCF। अभी हमारा HCF क्या आया? HCF ऑफ 15 and 20 इज इक्वल टू 5। अब क्या करना है? लोवेस्ट टर्म कैसे फाइंड करना है? जो HCF आया है इसी से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो। तो 15 डिवाइडेड बाई 5, 20 डिवाइडेड बाई 5। 5 3 = 15, 5 4 = 20। 3/4 is the lowest term of 15/20. हो गया। Now come to the next example. Now children, I have written one more question here. Find LCM and HCF of 8/16. Also find the lowest term. अभी इससे पहले में क्या था? हमें बोला जा रहा था सिर्फ HCF निकाल, सॉरी इससे पहले क्या था? हमें बोला जा रहा था सिर्फ लोवेस्ट टर्म निकालो। यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि LCM एंड HCF दोनों निकालिए और उसके बाद में लोवेस्ट टर्म। अगर इस टाइप से आपका क्वेश्चन आता है तो कैसे आप सॉल्व करोगे? इसके लिए एक तो है आप LCM निकालिए, HCF निकालिए, ठीक। एक आप क्या कर सकते हैं? आप फ्रैक्शन चेक करिए। चेक द फ्रैक्शन। सो व्हाट इज द फ्रैक्शन? 8/16। इन फ्रैक्शन अगर स्मॉलर वाला नंबर बिगर वाले नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है लीविंग नो रिमाइंडर, क्या स्मॉलर नंबर बिगर वाले नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो जो स्मॉलर नंबर होगा वो आपका HCF होगा और बिगर नंबर LCM होगा। कैसे? जैसे हमारा ये है 8/16, यहाँ पे इस छोटा वाला नंबर क्या है? 8, बड़ा वाला नंबर क्या है? 16। हमें देखना है
कि क्या 8 16 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। सो 8 2 ज़ा 16, 0 0 आ गया, 0 मीन्स कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब क्या करना है, जो स्मॉलर नंबर होगा, अगर ये इस चीज़ को फॉलो किया तो जो स्मॉलर नंबर होगा वो आपका HCF होगा और बिगर नंबर आपका LCM होगा। दिस स्मॉलर नंबर HCF, बिगर नंबर LCM। तो हमारा तो ये सेटिस्फाई हो गया जो कंडीशन थी। अब स्मॉलर नंबर क्या है 8, तो HCF क्या हो जाएगा 8। बिगर नंबर क्या है 16, तो LCM क्या हो जाएगा 16। सिंपल, बहुत ही इजी आ गया। अभी क्या करना है, अभी यहीं पे ख़त्म तो होता नहीं है, हमें लोवेस्ट टर्म भी फाइंड करना है। तो लोवेस्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, 8/16 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में HCF से डिवाइड करके। HCF इज 8, डिवाइड बाई 8। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। So 1/2 is the lowest term of 8/16 हो गया। अभी मैंने इस शॉर्ट वाले मेथड से बताया आपको कि अगर छोटा वाला नंबर बड़े वाले को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है तो छोटा वाला नंबर HCF होगा, बड़ा वाला नंबर LCM होगा। देखते हैं दूसरे वाले मेथड से क्या यही आंसर हमारा आता है। फाइंड करते हैं LCM, किसका LCM ऑफ 8 and 16। 8 का LCM क्या होगा 8 16 24 32 40 48 एंड सो ऑन, क्योंकि मल्टीपल्स की तो कोई काउंटिंग ही नहीं है, वो अनलिमिटेड होता है। अब हम 16 का निकालते हैं, 16 32 48 64 80 and so on. You know that how can we find the multiples? Multiples of any number is that multiplying that number by another whole number. जैसे 8 का मल्टीपल्स फाइंड करने को बोला तो 8 में आप होल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए, मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। होल नंबर आपको पता ही है 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। 0 को लेकर उसके बाद के जितने नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर होते हैं। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं मल्टीपल। अभी हम कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे, C4 कॉमन, M4 मल्टीपल्स। कॉमन इसमें से कौन कौन सा है 16 32 और 48। तो हम लिखते हैं यहाँ पे नंबर 16 32 and 48. Now we have to write the LCM. LCM means least common multiples. So in common multiples में से कौन सा नंबर सबसे छोटा है, this is 16. So write here 16. हो गया, LCM आ गया। HCF निकाल लेते हैं। छोटा वाला नंबर क्या है 8, बड़ा वाला क्या है 16। डिवीजन वाले मेथड से निकालते हैं, ठीक। 8 2 ज़ा 16 0 0 हो गया, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। कोई रिमाइंडर आया नहीं आया, किसकी वजह से ये हुआ 8 की वजह से। तो HCF क्या होगा, दिस विल बी 8। और अभी आपको जो मैंने उसमें बताया था कि इफ़ द स्मॉलर नंबर डिवाइड्स कम्प्लीटली टू द बिगर नंबर देन स्मॉलर नंबर विल बी HCF एंड बिगर नंबर विल बी LCM। बताया था ना, वहाँ पे HCF क्या आया था आपका 8, यहाँ पर भी HCF क्या आया 8। LCM क्या आया था आपका वहाँ पर 16, यहाँ पर भी LCM क्या आया 16। So this is done now. By this method you can find the lowest term of any number. In the next video I'll teach you some more things about fraction. Thank you children.